गांधीयन मीडिया ग्रुप संस्थान द्वारा संरक्षित व संचालित यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत। नमस्कार, हम हैं राजेश आज़ाद। जन्मदिन पर अमर गीतकार गोपाल दास नीरज जी की गुजरी और गुजारी गई स्मृतियों के साथ चैतगंज वाराणसी में फागू चाय दुकान की अड़ी पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कवियों ने किया नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज भारतीय जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन तथा यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल के संयुक्त सौजन्य से जन्मदिन पर यह काव्य गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें स्थानीय कवियों ने इस अड़ी पे इकट्ठे होकर के उन्हें याद किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही नीरज जी द्वारा गाए अनेक कार्यक्रमों के बीच उनकी स्मृतियां साझा करते हुए सौजन्य से यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल आज जन्मदिन के मौके पर यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से सत नमन, हृदय से श्रद्धांजलि फिल्मों को देने का काम किए हुए हैं, जिसे आज भी व्यक्ति गुनगुनाता है और अपने जीवन को जीवंत बना पाता। ऐसे नीरज जी, जिनको जब जब हम याद करते हैं नई ऊर्जा का संचार होता है और हम डूबते चले जाते हैं। जो उनके भाव रहे, जो उनके अंदाज रहे, ऐसे में आज बनारस की सरजमी पर भी, जो पूर्वांचल का हृदय स्थली है और धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक राजधानी है काशी, यहाँ मशहूर चाय की अड़ी पे हम लोग एकत्रित हैं, जहाँ कभी राजनारायण साहब बैठा करते थे, कभी कमलापति जी यहाँ बैठा करते थे, डॉक्टर संपूर्णानंद जी आया करते थे और नीरज जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठ के उन्होंने कविता की लाइनें, पंक्तियाँ गुनगुनाई हैं। उस वक्त यहाँ चपाचप जी थे और चकाचक जी थे, राजेंद्र गुप्ता जी थे, भाई कुमार हेमंत जी थे और थे यहाँ पे सबके साथ पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी, जो उनके बड़े ही खास रहे हैं, यहाँ पर मौजूद थे। उन सबकी मौजूदगी में काशी के इन प्रतिभाशाली कवियों के, चर्चित कवियों के बीच में नीरज जी ने पंक्तियाँ गुनगुनाई थीं। वह अड़ी है जहाँ पे आज फिर हम लोग एक बार इकट्ठे होकर के नीरज जी को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं। ऐसे में हमारे बीच में मौजूद हैं इस अड़ी पर साहित्य दूत कुमार हेमंत जी। देखते हैं वो उनके विचार क्या हैं और उनकी कुछ पंक्तियाँ उनको समर्पित हैं, जो सुनते हैं। भैया अपना परिचय देते हुए। मैं कुमार हेमंत, पूर्वांचल साहित्यकार कलाकार संघ का अध्यक्ष। आज कालजयी रचनाकार स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी की जयंती है। मैं उस अवसर पर आप सबका स्वागत कर रहा हूँ और नीरज जी नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, प्रोत्साहन दिया। गोपाल दास नीरज जी, जो कि बचपन से ही हम लोगों ने उनके बारे में उनका पढ़ा सुना और बॉलीवुड में भी उन्होंने जो फिल्मों में गीत लिखा, वो असंभव शब्दों के बाजीगर और जादूगर जिसे कहा जाए, शब्द ब्रह्म जिसे कहते हैं, तो उसका प्रयोग करके उन्होंने जीवन में जो गीत लिखा वो सब कालजयी गीत बन गए। आज पाश्चात्य संगीत की दुनिया चल रही है, मगर पाश्चात्य संगीत में जो स्थिति है कमर के नीचे जो उत्तेजना पैदा करती है, लेकिन स्वर्गीय नीरज जी के ऊपर जितने भी गीत लिखे गए वो सब जो है दिल दिमाग को झकझोर देने वाला, आदमी सुनकर तराबूर हो जाता रहा।
सराबोर हो जाता रहा। ऐसे पंक्तियों के वो गाता थे और हम कवि लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके जन्मदिवस पर बधाई देते हैं कि कवि तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा सिद्धहस्त उनको मिले कि उन्हीं शब्दों के द्वारा वो भी जो है ब्रह्म की उपासना कर सकें। और उनके बारे में ये कहते हैं कि यूँ तो लाखों जीते लाखों मरते, पर याद कहाँ किसी की रह जाती, रहता नाम अमर उन्हीं का जो दे जाते हैं अनुपम ख्याति। तो उन्होंने जो गीत की दुनिया में अनुपम ख्याति दी है उसको हम समझें, उसका अनुकरण करें, ज़्यादा प्रसार करें। यही उनका असली जो है जन्मदिवस पर उनका यादगार माना जा सकता है। काशी में जो भी आयोजन हुए हैं उसमें हमको सम्मिलित होने का अवसर मिला है और हमने देखा है उनकी रचना धर्मिता को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में इस साड़ी पर डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव और चपाचप बनारसी साहब मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, नीरज साहब के भी करीब रहे हैं। यहाँ तक कि नीरज जी ने आपकी काव्य पुस्तक का विमोचन भी किया यहाँ बनारस के अंदर। आप से जानते हैं आज जन्मदिन के मौके पर विचार चपाचप बनारसी जी, स्वागत है। क्या बात है। मैं डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव उर्फ चपाचप बनारसी, अभी चर्चा हुई, यह एक बहुत बड़ा संयोग था कि नीरज जी ने जब मेरी काव्य पुस्तक लोग सूरज का लोकार्पण किया, उसके साथ एक अपना एक इतिहास यह कि सन 82 में मैंने आयोजित की नीरज निशा, जो अपने ढंग से ऐतिहासिक आयोजन इसलिए था कि नीरज ने लगातार 8 घंटे तक काव्य पाठ किया था और सुबह 8 बजे सुबह वह आयोजन समाप्त हुआ था। नीरज दादा ने मेरी इस किताब के प्रकाशन के सहायतार्थ वो आयोजन हुआ था और उसी मंच पर उन्होंने कहा था कि अजीत की यह पुस्तक जब प्रकाशित होकर आएगी तो इसका लोकार्पण मैं करूंगा। बाबा विश्वनाथ की ऐसी मर्जी, भोलेनाथ की, कि 82 से चल के वह किताब 2014 में छपी और 2015 में बनारस के सर्किट हाउस में सभागार में नीरज दादा के हाथों ही उसका लोकार्पण हुआ। कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ छोटा सा इंसान है, और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। क्या बात। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।